हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MIDC शर्मा पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम भी आज मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी जग गए थे और रात को अलार्म लगाए थे 2 बजे का और 2 बजे जग गए। 2 बजने में 1 मिनट का टाइम था, 2 मिनट का टाइम था, तभी हम जग गए थे। और अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होके आ गए हैं और स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी का मॉर्निंग में। और आज मैं इतना जल्दी जगा हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो गया स्टडी का, और उतना बर्डन नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हमें देना है और अभी तक हमारा क्लियर नहीं हो पाया कि हम कहाँ से स्टडी करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो इसी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को पता होगा कि मैंने सचिन सर का बैच लिया है। लेकिन जब लेक्चर देखने के बाद मैं CDP का लेक्चर देखा तो वहाँ से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं वहाँ पे नोट्स नहीं कर पा रहा था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि मैं नोट्स नहीं कर पाया था और मुझे चाहिए कि मेरा नोट्स तैयार हो, क्योंकि आपको भी यही चाहिए कि आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो लेक्चर में नहीं समझ आती है, लेकिन अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं और अपने नोट्स का 1-2-3 बार रिवाइज करेंगे उसको, तो वो चीज़ें फिर आपको समझ आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका नोट्स तैयार होना चाहिए, और जो कि मेरा नोट्स ही तैयार नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। मैं बार बार सोचता रहा कि क्या करूं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं या यही ऑनलाइन करूं, क्योंकि ऑनलाइन बैच भी परचेज कर लिया हूं और ऑफलाइन का भी फ़ीस मंथली 800 रुपये है। तो ये सोचने के बाद फिर उसके बाद बाइक से जाने के बाद तेल भी एक्स्ट्रा लग जाता है, तो खर्चा काफ़ी हो जाता है। लेकिन फिर फाइनली सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट में नंबर भी ठीक ठाक लाना है। सीटेट तो मान लीजिए कि पास कर गए हैं, लेकिन यूपी टेट में थोड़ा नंबर भी लाना है। कम से कम 120 के आसपास नंबर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा तैयारी करना है। और पहली चीज़ कि नोट्स हमारा अच्छे से तैयार होगा, तो अगर यूपी टेट का आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इससे आपका सुपर टेट भी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी आपका और भी झारखंड टेट आया है, MP टेट आया है, तो ये सारा इसी से होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले अपना नोट्स कंप्लीट करना चाहिए। तो इसलिए मैं ऑफ़लाइन पे अपना जा रहा हूँ, ऑफ़लाइन कोचिंग। मैं 3-4 दिन से कोचिंग जा रहा हूँ और वहीं का मैं अब नोट्स बना रहा हूँ, और ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, MIDC शर्मा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। बाकी आप लोग चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली का मैं PDF जो भी अपना लिखता रहूँगा वो आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। बस इंग्लिश और साइंस का PDF वहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी सब मैं नोट्स करूँगा, तो वो सबका PDF फ़ोटो मैं आप लोगों को डेली का सेंड कर दूँगा। और लास्ट में जब मेरा चैप्टर लगभग में मान लीजिए सिलेबस अगर आधा हो जाएगा, तो मैं हर सब्जेक्ट का 50% PDF और फिर एक बार 50% PDF, टोटल PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल में आप लोग टाइम देख रहे हैं कि 3:13 हो रहा है, और पहले मैंने अपना EVS और CDP स्टडी कर लिया हूँ। और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत को करने वाले हैं, संस्कृत हिंदी करेंगे। तो वहीं 2 बजे 2 बजे जगे हैं और फ्रेश वगैरह होने में वही 2:30 बज गया है। तो वही 25 से 30 मिनट एक सब्जेक्ट को देने वाले हैं, और टोटल अभी हमारा से 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। एक आपका CDP हो गया, एक EVS हो गया, एक हिंदी, एक संस्कृत, और SST में हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है। तो ये संस्कृत का नोट्स है, और ये मैंने कोचिंग में ही किया था। जो मैं स्टार्टिंग में कोचिंग जो ज्वाइन किया था सीटेट का, तभी वहाँ पे पढ़ाया गया था। तो ये नोट्स है। बाकी अभी यूपी टेट का अलग से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको अभी अलग से नोट्स कर रहे हैं। और अभी ये सब सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए मैं इसका उतना वीडियो फ़ोटो आप लोगों को नहीं सेंड किया हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों को CDP का पूरा जितना भी अभी तक स्टार्ट हुआ है वो सारा आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी मैं जैसे कि कोचिंग भी 1 तारीख से नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं कोचिंग 5 तारीख से ज्वाइन किया हूँ। तो 4 दिन का मेरा जो छूटा हुआ है उसको मैं धीरे धीरे किसी से मांग के अपना कंप्लीट कर लूँगा, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी फाइनली स्टडी हो गई थी, और मैं 5 बजे स्टडी करने के बाद मैं सो गया था, और फिर सोने के बाद 40 मिनट सोया, फिर उसके बाद उठा हूँ। फिर उठने के बाद यहीं चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर सीधा रेडी हो गए हैं, क्योंकि कोचिंग जाना है और कोचिंग 7 बजे का है। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गया हूँ, और ये मेरा नोट्स है। तो तीनों अपना नोट्स रखते हैं बैग में और फिर सीधा निकलेंगे कोचिंग के लिए। और अभी टाइम 6:48 हो रहे हैं
और जाने में भी लगभग में वही 10 से 12 मिनट लगता है कोचिंग को। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा अपना नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फिर सीधा निकलेंगे कोचिंग के लिए। और कोचिंग पे कुछ मतलब कोचिंग का वहाँ कुछ नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले चलते हैं अभी कोचिंग। तो अभी हमारा मतलब क्लासेस ख़त्म हो गई है सारी कोचिंग की। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं घर के लिए और ये हमारा चरनिया मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मतलब मेरा बाल बड़ा हो गया था, तो आ गए थे सैलून में, यहाँ पे थोड़ा अपना बाल बनवाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो कोचिंग की छुट्टी हमारी 11:20 या 11:30 के आसपास होती है, लगभग में वही 4.5 घंटे या 4.25 घंटे कोचिंग चलता है। तो उतना करने के बाद हम घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद मतलब थोड़ा सा खाना खाएंगे और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अभी लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मतलब टाइम हो जा रहा है, कोचिंग करने में 12 बज जा रहे थे। और पहले जब सीटेट का कोचिंग कर रहा था तो 10:30 बजे कोचिंग की छुट्टी हो जाती थी, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था, तो मैं चला जाता था लाइब्रेरी पे सीधा। लेकिन अभी टाइम जब 12 बज जाते हैं तो फिर लाइब्रेरी पे जाने का मन नहीं करता, इसलिए घर पे आ गया और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर स्टार्ट कर दिया मैथ्स का लेक्चर एक, जो कि ये यूपी टेट का PYQ सर करा रहे हैं और ये RWA पे हो रहा है। अगर आप लोग मैथ्स का PYQ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और मतलब जिनका मैथ्स मान लीजिए कि वीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा, और उनका सब क्लियर है, बस वो मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो थोड़े आपको प्रॉब्लम होती रहेगी तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया और सेमेस्टर पे ये सर PYQ करा रहे थे, तो SST का था, तो मैंने सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा 4th सेमेस्टर है और अभी इसी मंथ के लास्ट में या फिर अगले मंथ की स्टार्टिंग में हम लोगों का पेपर होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस यूपी टेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है सेमेस्टर पे फोकस करना। बाकी मैं अभी अपना टाइम शेड्यूल एक अच्छा बना रहा हूँ और फाइनली मतलब मुझे समझ आ गया कि कैसा शेड्यूल बनाना है और फिर उसकी अपने शेड्यूल के हिसाब से स्टडी होगी। और आज ये मैंने अपना CDP का नोट्स ओपन किया उसके बाद, और मैं जो अभी तक CDP पढ़ाया गया है 5 दिनों के अंदर वो मैं पूरा नोट्स करने वाला हूँ। तो आज मैं फ़ोटो खींच के लाया हूँ जितना मेरा CDP छूटा हुआ है। और मैंने वैसे भी 5 तारीख से कोचिंग ज्वाइन किया है, तो मेरा बस 4 दिन का छूटा हुआ है। और वो मैंने देखा सिर्फ एक टॉपिक है, 5 पेज है, तो 5 पेज है, तो उसी को अपना नोट्स करेंगे। और नोट्स करने के बाद मैं आप लोगों को वो CDP टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट। और डेली का डेली मतलब ऐसे ही मैं सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर कर लूँगा, क्योंकि अभी CDP होगा, फिर उसके बाद EVS का भी कर लेंगे एक आध दिन, उसके बाद हिंदी संस्कृत जो भी छूटा हुआ है वो सारा हम कर लेंगे। और अभी बस इतना ही हम वीडियो में रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग जैसे भी स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से करिए। अगर ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं तो ऑनलाइन अच्छे तरीके से स्टडी करिए। बाकी अगर जितना मुझे लगता है कि आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। अगर आप लोग PDF से पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे PDF से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मैं नोट्स से ही पढ़ना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अपना नोट्स अच्छे तरीके से बनाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा जो मतलब मेरा छूटा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और फाइनली ये मेरा नोट्स हो गया है। और अभी तक 2 टॉपिक सर पढ़ाए हैं और ये मेरा कंप्लीट हो गया है CDP। तो हम वीडियो यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।